किशोर तिवारी जी, ये बेहद गंभीर आरोप है और ऐसा लगता है कि देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य के गृह मंत्री के खिलाफ इतना बड़ा आरोप लगा है। क्या आपको नहीं लगता कि ये बेहद गंभीर आरोप है? आपकी सरकार जो है वो दोनों संकट में आ सकती है और गृह मंत्री तो आपके संकट में है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? और अब आपकी सरकार गृह मंत्री के खिलाफ कुछ एक्शन लेगी? देखिए, आपने बोला गृह मंत्री से तो पूछा जाएगा ही, लेकिन गृह मंत्री ने पहले ही क्लियर कर दिया कि परमवीर सिंह जी ने उनको हटाया गया, उन पर आरोप रखे गए, इसलिए उन्होंने अपनी किरकिरी बचाने के लिए गृह मंत्री को लिया है। और उनके पत्र में लिखा है कि गृह मंत्री ने ऐसा प्रपोजल दिया था। तो ये सब बातें बहुत सीरियस है और पॉलिटिकल उगाई का कोई भी मामला किसी भी स्तर पर गंभीर ही है। लेकिन मेरे मुख्यमंत्री को उन्होंने पत्र लिखा, वो अभी तक तो आया नहीं, लेकिन मेरे मुख्यमंत्री इस पे अपने विवेक के हिसाब से गृह मंत्री को पूछकर उनका भी कहना सुन लेंगे, क्योंकि एक अधिकारी को हटाया जाता और वो अधिकारी इस प्रकार के आरोप करता, ये गलत तो ही है। लेकिन बंबई पुलिस की छवि अब ये कितने खराब करेंगे। मैं तो बोलता हेमंत नगराले साहब जो बड़े ही सख्त अधिकारी है, मुझे लगता है कि उन्होंने भी इस पे गंभीरता से सोचना चाहिए। लेकिन मैं मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय से मैंने पूछा, ऐसा कोई पत्र आया नहीं है। अगर कोई तो आ गया है, पत्र तो आ गया है और पत्र हम दिखा भी रहे हैं और आपके गृह मंत्री ने ट्वीट भी कर दिया है। लेकिन आपको साफ सीधे सीधे तिवारी जी, ये नहीं लगता कि बिना किसी आधार के अगर इतना बड़ा आरोप, कैसे कोई इतना बड़ा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, मुंबई का पूर्व पुलिस कमिश्नर, वो लगा देता है? और क्या नैतिकता भी कोई चीज होती है ना राजनीति में? अब देखिए राम कदम है साथ में, वो तो कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दीजिए, सबसे पहले गृह मंत्री को हटाइए, उसके बाद जांच कीजिए, जांच तो होती रहेगी। तो आपके गृह मंत्री बुरी तरह से फंसे हुए नहीं है यहाँ पर? नहीं, ये सैयद जी, आपने मुझे ये बात बोली अंसारी जी कि ये मामला तो संगीन है, ये मैंने पहले ही बोला। मेरे मुख्यमंत्री बहुत सेंसिटिव है, वो विवेक से काम लेंगे। ये साझा सरकार है, गृह मंत्रालय एनसीपी के पास है, लेकिन मैं अनिल देशमुख को पिछले 40 साल से जानता हूँ और वो मिनिस्ट्री बिल्कुल पिछले 30 साल से है और ऐसा कोई आरोप कभी उन पे लगा नहीं। और मुझे लगता नहीं कि इतनी बेहूदी बात वो करेंगे, वो भी एक एपीआई को कोई टारगेट सेट करेंगे। मुझे लगता है कि परमवीर सिंह अपनी नाकामी छुपाने के लिए कहीं अनिल देशमुख का नाम तो बदनाम नहीं कर रहे। अभी इंक्वायरी में तो आएगा ही पूरा। ठीक है तिवारी जी, जो भी आरोप तो बेहद गंभीर है, पहली बार ऐसा हुआ है। राम कदम जी आपके पास आए हैं, आपसे बात करें, लेकिन उससे पहले एक बार हम अनिल देशमुख के घर के बाहर मौजूद हमारे संवाददाता पंकज के पास आपको लिए चलते हैं। पंकज, कोई हलचल, कोई जानकारी है पंकज वहां पर? अनिल देशमुख घर में है या कोई हलचल वहां पर लग रही है? क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर? सही जानकारी तो यही मिल रही है कि अनिल देशमुख अपने घर पर ही हैं, लेकिन फिलहाल वो बाहर आके उन्होंने कोई स्पष्टीकरण तो नहीं दिया है। अभी तक जो जानकारी मिली है वो यही है कि ट्विटर के जरिए उन्होंने जो अपना क्लैरिफिकेशन दिया है, जिसमें उन्होंने कह दिया है कि ये उन पे इल्जाम लगाया गया है और परमवीर सिंह अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, लीगैलिटी से वो अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल से अब तो काफी विचार विमर्श में चले गए होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया गया है, तो लेटर बॉम्ब आ गया है अब सामने। अब आई एम श्योर कल ही जिस तरीके से अनिल देशमुख ने कहा था कि उन्होंने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से बातचीत करी थी और उन्होंने ये तक कह दिया था कि जो अफवाहें उड़ रही हैं उनके रेजिग्नेशन के बारे में, वो बिल्कुल ही बेसलेस है। लेकिन देखिए ना, 24 घंटे के अंदर ही अंदर तस्वीर कैसे बदल गई है। गेट के ठीक बाहर हम गए थे, पुलिस कर्मियों का जमावड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इनफैक्ट करीब 100 मीटर की दूरी पर हमें यहां पर खड़ा कर दिया गया है। यहां से आगे जाने की हमें इजाजत नहीं है। हमें इंतजार बस इसी बात का है कि क्योंकि ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया गया है, इस वक्त अनिल देशमुख यहां पर आए और अपना क्लैरिफिकेशन दे, उनका क्या कहना है, कैमरे के आगे सब सच हो जाए, क्या एक्विजिशन है, क्या सच है, क्या झूठ है, ये पता लग जाए। लेकिन फिलहाल हम डटे हुए हैं। अभी तक तो यहां से, उनके घर से कोई भी हलचल नजर होती नहीं आ रही है। सही।